क्या आपके लिए भी घर का मतलब खुद की ज़मीन और खुद की छत है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माकुल राणा है और आज मैं हूं सेक्टर 99A में और यहां पर आज आपके लिए लाया हूं प्लॉटिंग्स। जी हाँ, प्लॉटिंग्स। यहां पर बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनकी प्लॉटिंग्स यहां पर हैं, जैसे कि रहेजा के प्लॉट्स यहां पर हैं, अदानी के प्लॉट्स यहां पर हैं, आपके सत्या के प्लॉट्स यहाँ पर हैं, स्काई वेल्स के प्लॉट यहाँ पर हैं। सेक्टर 99A एक्चुअल में एक ऐसा सेक्टर है जो पूरा एक लो डेंसिटी वाला सेक्टर है, जहाँ पर सिर्फ प्लॉटिंग डेवलपमेंट होनी है। प्लॉटिंग भी दीनदयाल जन आवास योजना वाले प्लॉट्स यहाँ पर रहेंगे। जैसे कि आप समझते हैं, दीनदयाल जन आवास योजना वाले जो प्लॉट्स होते हैं वो 180 गज से छोटे होते हैं। तो नॉर्मली जो आपको यहाँ पर प्लॉट्स मिलने वाले हैं 150 से लेके 150 स्क्वायर यार्ड से लेके 180 स्क्वायर यार्ड के बीच में आपको यहाँ पर प्लॉट्स मिलने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया, अदानी के प्लॉट्स यहाँ पर हैं, रहेजा के प्लॉट्स यहाँ पर हैं, सत्या के प्लॉट्स यहाँ पर हैं, स्काई वेल्स के प्लॉट्स यहाँ पर है। तो पूरा का पूरा एक सेक्टर 99A लो डेंसिटी वाला एक सेक्टर बनने जा रहा है। हालांकि हम बात कर रहे हैं, हम लोग हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 99A में। तो द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ पर कि मैक्सिमम हाई राइजिस बिल्डिंग है, हाई राइजिंग टावर्स हैं। अभी यहाँ पर एक टावर 60 फ्लोर का भी बनने जा रहा है। गंगा रियल्टी ने अभी एक अनंतम नाम से एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें 60 मंजिला, जी हाँ 60 स्टोरीड वो एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस हाई राइजेज में जाने की नहीं है, आप लो राइजेज या प्लॉटिंग डेवलपमेंट को पसंद करते हैं, तो ये सेक्टर, ये वाली लोकेलिटी आपके लिए है, सेक्टर 99A। द्वारका एक्सप्रेसवे से हार्डली 700 से लेकर 800 मीटर की दूरी पे है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, मेयरली 700 to 800 द्वारका एक्सप्रेसवे से दूरी पे है। और जो इसकी मेजर कनेक्टिविटी रहेगी वो रहेगी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से। जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली से 2 हाईवेज एक साथ निकल रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि 150 मीटर चौड़ा है और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि 75 मीटर वाइड रोड है। तो इसकी जो कनेक्टिविटी आपको मिलती, इस वाले एरिया की सेक्टर 99A की जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो मिलेगी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से। जो शोभा से रोड आता है उसको हम अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। 75 मीटर की रोड से इस वाले एरिया की सेक्टर 99A की कनेक्टिविटी मिलती है। नो डाउट जो आपकी प्लॉटिंग डेवलपमेंट जो आप देंगे, जहाँ पर आप रहने वाले हैं, उसकी जो कनेक्टिविटी रहेगी वो इंटरनल रोड जो कि 24 मीटर चौड़ा रोड रहता है उससे आपको मिलने वाली है। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। प्लॉट्स को लॉन्च हुए लगभग 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम है वो पूरी तरह से हो चुका है। अगर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट जैसे आप समझते हैं, रोड आपको दिख रही है, सीवर का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, ये सारी डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है। और ये प्लॉट्स, इनमें से कई प्लॉट्स, कई बिल्डर्स के प्लॉट्स जैसे रहेजा हो गया, सत्ता का प्लॉट्स हो गया या फिर अदानी के प्लॉट्स हो गए, ये पोजीशन पे आ चुके हैं। यानी आप यहाँ पर तुरंत इंस्टेंटली अपना प्लॉट लेके तुरंत यहाँ पर बना भी सकते हैं। इस सेक्टर की एक अच्छी बात है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होंगी वो सारी की सारी अंडरग्राउंड रहेंगी। जो पोल्स की हम बात करेंगे, जो हाई टेंशन वायर्स हैं, अगर इस सेक्टर में कोई निकल रही हो तो सबके सब अंडरग्राउंड रहेंगी। तो डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है। आप तुरंत प्लॉट लीजिए, रजिस्ट्री करवाइए और अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस के ऊपर कि अगर आपकी, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपकी चॉइस है कि आप एक ऐसी जगह पे रहे जहाँ पर हाई राइजिस बिल्डिंग ना हो, तो इस पूरे के पूरे सेक्टर में फ्यूचर में भी कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं आने वाली, क्योंकि जो लाइसेंसेज हैं, जो परमिशंस हैं, वो लो राइज की है, दीनदयाल जन आवास योजना वाले प्लॉट्स की हैं। 4-5 अलग अलग बिल्डर्स हैं जिनके बारे में बात कर चुका हूँ। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, ये प्लॉट्स, कोई प्लॉट्स लगभग 1 साल पहले, कोई 2 साल पहले लॉन्चेज हुए थे दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स हैं। और आप जानते हैं कि दीनदयाल जन आवास योजना के जो प्लॉट्स हैं उनकी कितनी डिमांड रहती है। तो अभी ये जो भी प्लॉट्स हैं, जितने भी बिल्डर्स का मैंने, जितने भी डेवलपर्स का मैंने नाम लिया, सारे के सारे प्लॉट्स आपको रीसेल में मिलने वाले हैं। और अगर मैं टेंटेटिव प्राइसिंग की बात करूँ, रीसेल मीन्स एक ओनर है वो अपने प्लॉट्स बेच रहे हैं, तो अगर मैं टेंटेटिव प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग 1,30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से लेके 1.5 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड का इनका रेट पड़ेगा। बिटवीन 1,30,000 पर स्क्वायर यार्ड टू 1,50,000 पर स्क्वायर यार्ड के बीच में इसका रेट आपको मिलेगा। अगर हम टेंटेटिव प्राइसिंग टिकट साइज की बात करें, 150 गज का प्लॉट पकड़ के चलते हैं कि आप 150 गज का प्लॉट लेने जा रहे हैं और 150 ही उसका साइज है, 150 स्क्वायर यार्ड का उसका साइज है, तो लगभग इस तरह से 3 करोड़ का आपका यहाँ पर प्लॉट मिलता है। अगर हम इन प्लॉट को कंपेयर करें कि जैसे एमस्टोरिया के प्लॉट्स हैं, सेक्टर 102 में BPTP एमस्टोरिया के प्लॉट्स हैं, या सेक्टर 108 में एक्सपीरियन वेस्टलीज के प्लॉट हैं जो कि बड़े प्लॉट्स हैं, 250 गज, 300 गज, 500 गज के प्लॉट्स हैं, वहाँ पर जो रेट्स आ रहा है कम से कम 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, इवन
2.75 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक के भी रेट आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से रेट काफ़ी यहाँ पर अभी रीजनेबल है, बहुत अच्छे रेट हैं। और आपको बता दूं कि दीनदयाल जन आवास योजना वाले प्लॉट्स यानी 180 गज से जो छोटे वाले प्लॉट्स हैं वो फ्यूचर में नहीं आने वाले, उनके लाइसेंसेस अब नहीं मिलेंगे। जो प्लॉट्स हैं तो यहीं पर रिसेल होने वाले हैं। और मेजर जो हब है, जैसे मैं बार बार बता चूँगा, 4-5 अलग अलग बिल्डर्स हैं, अलग अलग डेवलपर्स हैं जिनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं, तो यही रिसेल होंगे फ्यूचर में, यही रिसेल होने वाले हैं। अभी नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे आपको प्लॉट मिल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि 1,30,000 रुपये से लेके 1,50,000 रुपये पर गज का मैं यहाँ पर रेट बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि फ्यूचर में इनकी डिमांड रहेगी, प्लॉट्स की डिमांड रहेंगी, और सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, सप्लाई नहीं होने वाली और प्लॉट्स नहीं आने वाले, तो यही प्लॉट्स बार बार रिसेल होने वाले, जिससे अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं तो इनमें इन्वेस्टमेंट में भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर आप एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं तो एंड यूज़ के लिए, जैसे मैंने बताया, एक बहुत ही लो डेंसिटी वाला सेक्टर है, जहाँ पर आप मतलब पीस ऑफ माइंड की अगर आप बात करते हैं तो वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो अगर आप एंड यूज़ पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। थैंक यू वेरी मच।